अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ हस्बैंड अपना नाश्ता करके ज़ोहर की नमाज़ के लिए निकल चुके थे और यहाँ नमाज के बाद फिर मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया। और आज नाश्ता करने के बाद मुझे देसी घी बनने के लिए रखना था, क्योंकि मैंने हस्बैंड को एक दफ़ा कह दिया था कि हमारे घर में अब इतना देसी घी जमा नहीं होता। तो वो तकरीबन 2-3 दफ़ा उन्होंने ऐसा किया है कि बाहर से वो मलाई वगैरह ले आते हैं और कहते हैं कि ये देसी घी बना लो। अब मैंने उन्हें कहा खुदा के लिए अब बस कर दें, क्योंकि ऑलरेडी घर की भी अब मलाई मेरी इकट्ठी हो जाती है। तो अब आप ना लेकर आया करें। तो यहाँ रात का खाना बनने जा रहा था और आज रात के खाने में देसी चिकन का सालन बनने वाला था। और देसी चिकन को मैं मटन वाले ही तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि जो ये देसी चिकन होता है काफ़ी सख्त होता है, जबकि मटन को सिर्फ मैं 10 मिनट का प्रेशर लगाती हूँ और देसी चिकन को मुझे 15 मिनट का प्रेशर लगाना पड़ता है। जो रेगुलर चिकन होता है वो तो सिर्फ उसकी बुनाई के दरमियान ही गल जाता है, लेकिन इसको काफ़ी टाइम लगता है। तो फिर इसमें मैंने लहसुन, प्याज और इसमें मैंने सारे स्पाइसेस वगैरह डालकर टमाटर वगैरह, तो इसको मैंने 15 मिनट का प्रेशर लगा दिया था। और जब मैंने प्रेशर खोलकर देखा तो बिल्कुल परफेक्ट कुक हो चुका था। जो इसमें पानी था मैंने आंच तेज़ करके इसमें देसी घी डालकर और हरी मिर्चें ऐड करके इसकी अच्छे से बुनाई कर ली थी। और मुझे डर था कि कहीं ये गल ही ना जाए, लेकिन माशाल्लाह ये परफेक्ट कुक हुआ था। और इसके बाद मैंने हरा धनिया वगैरह डालकर थोड़ा सा शोरबा वगैरह इसका बना लिया था, जो कि बहुत ही मज़े का था। और यह मेरा एथनी का पार्सल आ गया था, जो कुछ दिन पहले मैंने ऑर्डर किया हुआ था। इनकी एक्चुअली आजकल सेल वगैरह चल रही है और मैं हमेशा से ऐसे ही करती हूँ। जब भी किसी भी ब्रांड की सेल लगती है तो मैं उनकी कपड़े वगैरह ख़रीद लेती हूँ। तो आजकल मुझे ईद के लिए देखने होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि आगे फिर रमज़ान में हम लोग शॉपिंग के लिए ज़्यादा मैं नहीं निकलती। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं रमज़ान से पहले ही ईद के कपड़े वगैरह तैयार कर लूँ। तो यहाँ जी ये मेन ड्रेस जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट था, तो ये मैंने ऑर्डर किया था। एक्चुअली ये मेन ईद के सेकंड डे मैं ये ड्रेस पहनूँगी, क्योंकि ईद के पहले दिन हमारी तरफ सबका आना जाना होता है। तो इसलिए फिर मैं ईद के सेकंड डे ही ज़्यादा फैंसी ड्रेस पहनती हूँ, क्योंकि अम्मी की तरफ जाना होता है। तो इसलिए तो यहाँ इसके साथ ये क्रॉप टॉप था, लेकिन इसके साथ मैं शमीज़ सेपरेट से बना लूँगी। और ये इसका प्लाज़ो लूज़ बॉटम के साथ था, जो कि मुझे बहुत ही लॉन्ग शर्ट के साथ इसका फ्लेयर अच्छा लगता है। तो इसके साथ अभी मैंने दुपट्टा भी तैयार करवाना है। तो ये ईद के फर्स्ट डे शायद पहनूँ, क्योंकि एक्चुअली मेरे पास और भी बहुत सारे मैंने पिछले एथनिक की जब सेल लगी थी तो उससे बाय किए थे, लेकिन देखें अभी ये पहनती हूँ या कोई और। लेकिन ईद के फर्स्ट डे मैं थोड़ा हल्का ही पहनूँगी। तो ये बहुत ही खूबसूरत एक प्लम से कलर का था और इस पर शिफली वर्क और लाइक इस पर कट वर्क लाइक हुआ था और बहुत ही खूबसूरत था। और सबसे मज़े की बात ये थी कि ये 2 पीस ड्रेस था, लेकिन मुझे घर में ही जो मेरा लास्ट वाला एक ड्रेस था एथनिक का, उसका जो दुपट्टा था वो बिल्कुल इससे मैच हो गया था। तो मैंने कहा चले ये इसकी दुपट्टे वगैरह की तो टेंशन ख़त्म हुई। तो एक ये तकरीबन 43 इसकी लेंथ थी और इसके साथ भी इसका ट्राउज़र था लूज़ बॉटम के साथ। और इसका ये जो दुपट्टा है ये आप देखें कितना परफेक्ट मैच हुआ है और बहुत ही माशाल्लाह इसके साथ प्यारा भी लग रहा था। और अभी मुझे अपनी बेटी का भी मैंने ऑर्डर किया हुआ है ड्रेस, तो वो अभी नहीं आया था। तो मैंने कहा चले मैं जो मेरे हैं वही ब्लॉग में ऐड कर देती हूँ। और जैसे ही उसका दूसरे वाला यानी कि मेरी बेटी के ड्रेस वगैरह आएंगे तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये जी मेरा ईद के दिन का ड्रेस है। तो एटलीस्ट मुझे यही टेंशन होती है कि जो ईद की शॉपिंग है वो रमज़ान से पहले कंप्लीट हो जाए, ताकि रमज़ान में हमें इबादत का अच्छे से मौका मिल सके। और ज़ाहिर है कि बाज़ार में जाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है रोज़े की हालत में।
ये मटर की सब्ज़ी और इसके साथ पका हुआ साग हमें किसी ने भिजवाया था, तो मेरा आज बहुत जी चाह रहा था कि मटर वाला पुलाव बनाकर खाया जाए। और आप यकीन नहीं करेंगे, मटर वाला पुलाव हमारे घर में पके हुए तकरीबन 10 साल या इससे भी ज़्यादा का टाइम हो चुका है, हमारे घर में नहीं बना। तो मैं हर साल यही कहती हूँ कि जब भी सर्दियाँ आएंगी तो मैं बहुत सारे मटर, आलू और थोड़ा इनमें स्पाइसी से बनाकर इस पुलाव को खाऊं, लेकिन हर साल ऐसे ही टाइम गुज़र जाता है, नहीं बनाया जाता। तो आज मैंने फ़ाइनल सोच लिया था कि आज मैं अपने हिसाब से जैसा मेरा जी चाह रहा है तो मैं वैसा ही पुलाव बनाऊंगी। तो इसमें मैंने बहुत ज़्यादा मटर, आलू और स्पाइसी सा मतलब हरी लाल मिर्च वगैरह डालकर ये मैंने चावल तैयार किए थे। और इसके साथ मैंने हरी धनिए और पुदीने की चटनी भी तैयार की और साथ में ये रायता वगैरह भी तैयार किया था। और वो जो मटर वाले चावल थे वो सच में इतने मज़े के मुझे लगे थे कि मैंने इस बार कुछ भी नहीं डाला था। इवन कि मेरे हस्बैंड ने और मेरी बेटी ने जो कल का लेफ़्ट ओवर देसी चिकन का शोरबा और सालन वगैरह था वो उसके साथ खाया था, लेकिन मैंने इस पर दही भी नहीं डाला था, जस्ट मैंने ऐसे ही खाए थे और मुझे इतना मज़ा आया। और ये मटर का पुलाव खाकर मुझे अपना बचपन याद आ गया, क्योंकि मैं बचपन में बहुत ही शौक़ से मटर का पुलाव खाया करती थी। तो यहाँ जी रात का हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था, और खाना हम थोड़ा जल्द ही खा लेते हैं, जैसे ही मगरिब की अज़ान होती है तो हम रात का खाना वगैरह खा लेते हैं। तो यहाँ तकरीबन रात के 12 या 1 बजे का टाइम था। तो फिर मेरे हस्बैंड को आजकल वो पंजीरी के साथ दूध वगैरह लेते हैं, अदरवाइज़ तो वो फ्रूट्स वगैरह लेते हैं। आजकल ये बनी हुई है तो तकरीबन ये हर रात ही वो अपने एज़ ए स्नैक के तौर पर इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैंने उन्हें दूध भी गर्म कर दिया था और साथ में पंजीरी भी दे दी थी। और यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी और आज का नाश्ता मेरी जेठानी के घर से आया था, क्योंकि उन्होंने हमें रात को ही बता दिया था कि आप लोग नाश्ता वगैरह ना बनाना जब तक कि मैं आपको भेज ना दूँ। तो यहाँ उन्होंने मज़े के पाए और साथ में चिकन, चने, हलवा और नान वगैरह भिजवाए थे। तो मेरे हस्बैंड को मैंने ये पाए का सालन दे दिया था और ख़ुद मैंने चने का सालन और साथ में थोड़ा सा नान ले लिया था, क्योंकि मैं सुबह के टाइम चाय वगैरह और अंडे वगैरह ही खाती हूँ, तो इसलिए मेरा इतना ख़ास जी नहीं चाह रहा था। लेकिन ये था कि जब घर में आपके सामने नाश्ता पड़ा हो तो फिर आपसे बर्दाश्त नहीं होता। तो बस मैंने थोड़ा सा टेस्ट ही किया था और फिर बाद में मैंने चाय वगैरह ले ली थी। तो ये सच में बहुत ही मज़े का नाश्ता था। और यहाँ मुझे नाश्ता देकर खाने से ज़्यादा खुशी इस चीज़ की थी कि मुझे आज नाश्ता बनाना नहीं पड़ेगा, बल्कि जब रात से ही मुझे पता चला था तो मुझे मेंटली सुकून था कि आज मुझे नाश्ता नहीं बनाना पड़ेगा। तो सच में बहुत अच्छा लगता है कि आपके लिए कोई नाश्ता बनाए और आप आराम से बैठकर खाएं, तो ये ज़ाहिर आपको बहुत स्पेशल फ़ील होता है। तो यहाँ जी मज़े का मैंने चने के साथ नान वगैरह खाया और फिर चाय के साथ अपना नाश्ता एंजॉय किया। और यहाँ नाश्ते वगैरह से फ़ारिग होने के बाद और मैंने नमाज़ वगैरह ज़ोहर की अदा की, और इसके बाद मुझे आज ये मैक्रोनी सैलड बनाना था, क्योंकि मेरी जो नंद थी उसको ये सैलड जब मैंने दावत पर बनाया और इससे पहले भी जब बनाती थी तो उसको बहुत ही पसंद था। तो उसने स्पेशली कहा कि आप मुझे बना कर बेच देना, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो उसने बोला था कि जब भी आप फ्री होंगी, तो आज मैं थोड़ा फ्री थी तो मैंने सोचा कि चलें मैं जल्दी से बना लेती हूँ, क्योंकि आजकल हमारी थोड़ी गैस भी आ रही थी। तो मैंने जल्दी से मैक्रोनी बॉईल होने के लिए रख दी थी, और जो
चने थे ऑलरेडी मेरे फ्रीज़र में पड़े हुए थे, तो बस मैंने उनको डीप रोस्ट किया और वेजिटेबल्स जितनी भी थी सारी घर में पड़ी हुई थी, तो मैंने इनको जल्दी से कट वगैरह किया। फिर इसमें मैंने मायोनीज़ और चिली गार्लिक सॉस वाली केचप इसमें ऐड की थी, और साथ में ब्लैक पेपर, नमक, सोया सॉस, चिली सॉस, और इसको मैंने फिर अच्छे से मिक्स कर दिया था। और इसमें थोड़ा सा मैंने दूध भी ऐड किया था ताकि ये थिक ना हो बल्कि थोड़ा सा रनी हो जाए तो ज़्यादा मज़े का लगता है। तो यहाँ ये मैंने सैलड जैसे ही तैयार किया था, फिर मैंने इसे रैप करके फ्रिज में 5 मिनट के लिए रख दिया था। और जैसे ही मैंने ये ख़त्म करके बैठी थी तो हमारे घर कुछ गेस्ट आ गए थे। और यहाँ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि रिसेंटली अभी कुछ ही दिन हुए हैं, मेरा जो नंद के हस्बैंड थे जो कि हमारे फादर की तरह थे, उनकी डेथ हो गई थी। तो इस वजह से अब लोग हमारे घर अफसोस वगैरह के लिए आ रहे थे, तो यहाँ मैंने फिर उनके लिए चाय वगैरह बनाई और साथ में ही मैंने ये सैलड भी बना हुआ था, मैंने साथ में रख दिया था। तो यहाँ गेस्ट वगैरह जा चुके थे, तो फिर मैंने ये सारे बर्तन वगैरह उठाए थे। और यहाँ रात का टाइम हो चुका था, और वो साग जो हमें कहीं से आया था ये मैंने फ्रिज में कल से रखा हुआ था, तो आज मैंने कहा कि इनके मैं बॉक्स करके फ्रीज़र में रख लेती हूँ, और जिसको तड़का लगाना है वो मैं लगा कर कुछ मेरे अपनी जेठानियों के घर भिजवाया था और कुछ अपने लिए रख लिया था। और अभी मैं ये तड़का लगा ही रही थी कि हमारे घर कुछ गेस्ट वगैरह आ गए थे, वो भी अफसोस के लिए आए थे, तो ज़ाहिर है रात का खाने का टाइम था। और जो ये गेस्ट थे ये हमारे घर वाले ही मेहमान कह सकते हैं, और खाने का भी टाइम हो चुका था, तो मैंने कोई इतना ख़ास तकल्लुफ़ नहीं किया। घर में जो साग था और वही मैंने रख दिया, और साथ में बारबेक्यू और साथ में चपली कबाब वगैरह मंगवा लिए थे। आई होप आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।